को भारी नुकसान हुआ है। मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बस्तर के आईजी ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। कोहका मेटा थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि नारायणपुर से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। भारी नुकसान हुआ है, जहां मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, बस्तर के आईजी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। कोहका मेटा थाना इलाके का मामला। आपको बता दें कि कोहका मेटा थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुठभेड़ के बाद अब सर्चिंग का कार्य लगातार जारी है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। बस्तर के आईजी ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। कोहका मेटा इलाके में ये बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली। नारायणपुर से ये बड़ी खबर है, जहां मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की जानकारी, जहां पर मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। बताते चले कि यहां पर 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। बस्तर के आईजी ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। बताते चले कि आए दिन नक्सली हमले देखने को मिलते हैं। अभी हाल में ही एक हमला नक्सलियों की तरफ से देखने को मिला था और लगातार हाल के समय में कुछ दिनों तक लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे और एक बार फिर नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की ये जानकारी सामने आई है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और नक्सलियों को भारी नुकसान देखने को मिला है। इस मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। इस मुठभेड़ में सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई, जहां अब सर्चिंग का काम भी लगातार जारी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे विकास की ओर। विकास, मुठभेड़ की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा खबर यहां पर अपडेट क्या कुछ? देखिए, एक बार फिर से अबूझमाड़ में माओवादियों को जवानों ने घेर लिया है और अभी भी लगातार ये मुठभेड़, आपको बता दूं कि 2 दिनों से लगातार चल रही है और 2 दिनों से चल रही इस मुठभेड़ में रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। लेकिन अब जो है माओवादियों के उस कोर इलाके में जवान पहुंच चुके हैं, जिस इलाके में माओवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। और इस इलाके में पहुंचने के बाद सबसे पहले माओवादियों ने अटैक किया और उसके बाद जवानों ने, जो कि पहले से ही तैयार थे, उन्हें पता था जिस इलाके में वो जा रहे हैं वो इलाका माओवादियों का कोर इलाका है और उस इलाके में निश्चित तौर पर एक बड़ी मुठभेड़ होगी और उस आधार पर ही पूरी तैयारियां की गई थी। दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, ये पूरे 3 जिले से जो है लगभग 1000 की संख्या में एसटीएफ, आईटीबीपी और जिला बल के जवान, जिसमें डीआरजी के जवान भी शामिल हैं, ये सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और इन्होंने घेराबंदी की हुई है। साथ ही साथ अभी तक हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने इस पर किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जब तक ऑपरेशन पूरी तरह से थम ना जाए कोई भी आंकड़े साझा नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो सूत्रों के आधार पर जानकारी मिल रही है कि बड़ी सफलता एक बार फिर से जवानों को मिली है और इसमें लगभग 8 माओवादी मारे गए हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ हथियार भी रिकवर किए गए हैं। ये देखना होगा कि क्या पूरे जवान सुरक्षित हैं इस मुठभेड़ में, और जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक उनके सुरक्षा के लिहाज से भी इस मुठभेड़ पर, उनके लोकेशन पर बहुत ज्यादा चर्चा पुलिस के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, यहाँ पर सफलता तो हाथ लगी है मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने लंबे समय से ये चल रही है, 2 दिन से ये मुठभेड़ लगातार रुक रुक के चल रही है। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नक्सलियों में इतना आक्रोश, लगातार मुठभेड़ जैसी खबरें? देखिए, अगर बीते सभी मुठभेड़ पर अगर आप नजर डालें, आपा टोला की मुठभेड़ को ले लें, टेका मेटा के या कोरचोली की मुठभेड़ जिसमें 13 नक्सली मारे गए, कहीं 29 माओवादी मारे गए, कहीं 10 माओवादी मारे गए। इसमें एक सबसे खास बात यह है कि सभी मुठभेड़ों में जवानों को काफी लंबा सफर पैदल तय करना पड़ रहा है और यही खास वजह है कि जवान बहुत लंबे सफर को पैदल तय करने के बाद माओवादी की उस कोर इलाके तक पहुंच रहे हैं, जिन इलाके में माओवादी अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। इसकी रणनीति काफी अच्छे तरीके से और आपसी सभी जो जिले हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और जो गोपनीय सूत्र है उसके आधार पर इस पूरी रणनीतियों को तैयार किया जा रहा है, जिस आधार पर कि जब जवान मौके पर पहुंचे तो जवान कहीं भी कमजोर साबित ना हो। आप अगर पुराने आंकड़े उठाकर देख लें, अब तक के मारे गए माओवादियों के
और जवानों के बीच जो मुठभेड़ हुई, जवानों को बहुत कम नुकसान हुआ है और माओवादियों को ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बड़ी संख्या में उनके बिल्कुल, साथी नुकसान मारे तो भी जा रहे माओवादियों हैं। को ही हुआ है, जवानों को कम हुआ है। कभी कभी ऐसा मामला आता है कि जवानों को भी काफी नुकसान होता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, पार्टी बनी, केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, उसके बाद से मुठभेड़ की खबरें छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा कैसे? देखिए, विधानसभा चुनाव, आप लोकसभा बोल रही, मैं बता रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव के पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का दावा किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है तो माओवादियों को चुटकियों में समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वही फोर्स, वही बंदूकें, वही जवान, लेकिन रणनीतियां बदल दी गई माओवादियों के खिलाफ और इतने अटैकिंग मोड पर है फोर्स कि वो लगातार माओवादियों की उस कोर इलाके में जा रही है। तो ये तो पहले बीजेपी ने दावा किया था और जब से बीजेपी की सरकार आई है राज्य में और अब तो केंद्र में दोबारा फिर से एनडीए की सरकार है, तो निश्चित तौर पर अब माओवादियों को लेकर इनका रुख बिल्कुल साफ है। इसके पहले जिस तरह से बीजेपी इस तरह के दावे भी करती रही है और आरोप भी लगाती रही है, कांग्रेस की सरकार है लेकिन वो माओवादियों का खात्मा चाहती नहीं और यही वजह की उस समय तो खात्मे के उद्देश्य से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में यहां पर सफलता सुरक्षा बलों को मिलती हुई दिखाई दी और भारी नुकसान नक्सलियों को। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए।